भोपाल की पारेषण प्रणाली को मजबूती देने बदली गई पारेषण लाइन में 0 पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने लगाए 16 करोड़ में अत्याधुनिक तकनीक के कंडक्टर। खबर जबलपुर से, जहां मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भोपाल शहर की पारेषण प्रणाली को मजबूती देने अत्याधुनिक तकनीक के कंडक्टर का उपयोग प्रदेश के किसी महानगर में पहली बार किया है। ट्रांसमिशन कंपनी ने 400 केवी सबस्टेशन सुखी सेवनिया भोपाल से गोविंदपुरा स्थित 220 केवी सबस्टेशन आने वाले 220 केवी भोपाल फीडर के दोनों सर्किट में लगे जेब्रा कंडक्टर को नई तकनीक के अधिक क्षमता के HTLS हाई टेम्परेचर लो से एक कंडक्टर से बदलकर भोपाल शहर की पारेषण प्रणाली को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान की है। करीब 12.2 किलोमीटर लंबे इस फीडर के दोनों सर्किट में तकरीबन 25 किलोमीटर का कंडक्टर बदला गया। अधिक तापमान में भी ज्यादा क्षमता का लोड लेने में सक्षम भोपाल के अति मुख्य अभियंता पारेषण मध्य क्षेत्र RK मालवीय ने बताया कि अधिक लोड तथा अत्यधिक गर्मी में वातावरण के अधिक तापमान के कारण परंपरागत उपयोग में आने वाले कंडक्टर की लोड वहन करने की क्षमता में कमी आती है, जिसके कारण भोपाल जैसे महत्वपूर्ण शहर के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध रहने के बावजूद गर्मी के दिनों में ट्रांसमिशन कंपनी को लोड मैनेज करने में दिक्कत होती थी। भोपाल की इस समस्या का हल निकालने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी बहुत दिनों से प्रयासरत थी। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर निकाला समाधान। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के पास राजधानी भोपाल जैसे महत्वपूर्ण शहर में इस समस्या से निपटने के दो ही तरीके थे। पहला, नए सब स्टेशनों और नई लाइनों की स्थापना, या फिर दूसरा, नई तकनीक का इस्तेमाल कर पुरानी लाइनों के कंडक्टर की क्षमता वृद्धि। भोपाल जैसे शहर में सब स्टेशनों और लाइनों की स्थापना के लिए भूमि की सुगम उपलब्धता न होने के कारण ट्रांसमिशन कंपनी ने नई तकनीक अपनाई, जिसमें बिजली पारेषण में उपयोग आने वाले परंपरागत कंडक्टर के स्थान पर अत्याधुनिक तकनीक के HTLS हाई टेम्परेचर लो से एक कंडक्टर उपयोग करने का निर्णय लिया गया। विद्युत भार वहन करने की 1.5 गुनी क्षमता है नए कंडक्टर में। भोपाल के अधीक्षण अभियंता अति उच्च दाब संधारण NP गुप्ता ने बताया कि HTLS हाई टेम्परेचर लो से एक कंडक्टर में विद्युत भार सहने की लगभग 1.5 गुनी क्षमता है, जहां परंपरागत कंडक्टर में 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 260 मेगावाट भार वहन करने की क्षमता होती है। वहीं इसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक 400 मेगावाट तक विद्युत पारेषण हो सकता है। लोड बढ़ने पर भी पारेषण हानि रहेगी न्यूनतम। इंजीनियर NP गुप्ता ने बताया कि इस कंडक्टर के उपयोग से तापमान तथा लोड बढ़ने के कारण होने वाली पारेषण हानि में भी कमी आएगी, जिससे भोपाल शहर को उच्च गुणवत्ता की सतत बिजली आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। 180 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहने की क्षमता है इन कंडक्टर में। पहली बार भोपाल महानगर में इस्तेमाल किए गए इन कंडक्टर में 180 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने की क्षमता है, जबकि परंपरागत कंडक्टर में लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तापमान को ही वहन करने की क्षमता रहती है। लगभग 16 करोड़ की अनुमानित लागत से मजबूत हुई भोपाल की पारेषण प्रणाली। 220 केवी भोपाल की इन दो सर्किटों में कंडक्टर बदलने का यह कार्य 15.78 करोड़ की लागत से मात्र 3.5 महीने के कम समय में पूरा हुआ। यह लाइनें शहर की घनी आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा जैसे स्थान से निकली है, जहां सुधार या बदलाव कार्य करना हमेशा बहुत कठिन होता है। इस कार्य का अधिकांश हिस्सा बारिश के मौसम में ही पूरा किया गया, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की 33 केवी, 11 केवी तथा LT लाइनों की क्रॉसिंग थी। न्यूनतम विद्युत व्यवधान में पूरा किया गया यह कार्य। इस कार्य के दौरान अनेक शटडाउन लिए गए, किंतु कंपनी के इंजीनियरों की सूझबूझ और तकनीकी कौशल से भोपाल के महत्वपूर्ण अति उच्च दाब उपकेंद्रों में उत्कृष्ट विद्युत भार प्रबंधन सुनिश्चित किया, जिसके कारण न्यूनतम विद्युत व्यवधान में यह महत्वपूर्ण कार्य पूरा हुआ।